What you should do when your partner tells you that my family are not give permission for our relationship or marriage। जब कोई इंसान आपके साथ 5 साल 6 साल या 8 साल या सालों रहने के बाद, ठीक है, जब आप उसके साथ स्टैंड लेना चाहें या आप उससे मैरिज के लिए कहें और वो आपको छोड़ के चला जाए, चाहे इशू कुछ भी दिखाए, वो इशू ये भी होगा कि मेरी फैमिली नहीं मानेगी, तब उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, आज इस पे बात करते हैं और हर एक पॉइंट को अच्छे से समझते हैं, हर एक चीज़ को अच्छे से कवर करते हैं मेरे दोस्त। आइए बात करते हैं। और जब ऐसा होता है, पहले एक चीज़ बता दूं मैं कि जब ऐसा होता है ना, तो किसी के साथ ऐसा धोखा या ऐसा चीट होता है कि जब वो स्टैंड लेना चाहे रिलेशनशिप में और एक पार्टनर उसको भरोसा दिला के छोड़ के चला जाए सालों बाद, तो जो दूसरा वाला पर्सन जिसने स्टैंड लेने के लिए कहा, उसकी हालत ऐसी होती है जैसे आपके हड्डी से चमड़ा खींच के बाहर निकाल दिया जाए, आपकी हड्डी से मांस खींच के बाहर निकाल दिया जाए, इतनी पीड़ा होती है उससे। ठीक है, तो अब इस चीज़ को समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है। आप देखिए, इसमें जो पहली गलती हमारी होती है वो ट्रस्ट की होती है। वो ट्रस्ट क्या होता है कि सामने वाला पर्सन जो भी हमसे कहता है, जो भी हमें बिलीव दिलाता है रिलेशनशिप में सालों रहने, जब तक हम उसके साथ थे, तो पता है क्या होता है, हम उसकी बातों पर ब्लाइंड ट्रस्ट कर लेते हैं या 100% बिलीव करके अपने आगे के भविष्य या अपने आगे की जिंदगी को उसके कहे हुए बातों के अनुसार पूरा लिख डालते हैं। मतलब एक तरह से समझिए कि अपनी लाइफ अगर एक मूवी है तो पूरी मूवी की स्क्रिप्ट हम लिख डालते हैं अपने दिमाग में। ठीक है, तो अब क्या होता है, जब वो इंसान छोड़ के चला गया तो सोचो क्या हो गया। ऐसे लगेगा कि जिंदगी रुक गई, साला सब कुछ चला गया, खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। आपने उसकी बातों को बिलीव तो बना लिया, लेकिन नहीं मेरे भाई मेरे बहन, ऐसे किसी की बातों पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको बता रहा हूं, ये कलयुग है, काल का युग है और काल का प्रभाव सबके पे है, इसीलिए किसी पे भी आप ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं कर सकते, एकदम नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर आप कर रहे हो तो करना छोड़ दो। भाई तुम स्टैंड किए क्योंकि तुम ईमानदार तो है, हर कोई ईमानदार नहीं होता है, ये बात को तुम जितना जल्दी समझ जाओ उतना ही अच्छा है। अब आप उसके साथ रिलेशनशिप में थे, ठीक है, तो आपके उसके बीच बहुत अच्छी कोलैबोरेशन थी, बॉन्डिंग थी, ठीक है, उस समय की मैं बात कर रहा हूं जब आप दोनों के बीच बहुत अच्छा रिलेशनशिप में सब कुछ था, तो वहां पे आपने पूरी डिपेंडेंसी, पूरी अपने आप को पूरा सेटिस्फैक्शन आपने उसको समझा, या आप एक तरह से समझो कि आप पूरी तरह उसके पर डिपेंडेंस थे। आप अपने हैप्पीनेस का कारण भी उसको मानते थे, या आपकी जिंदगी में जो भी अच्छा हो रहा था, जो भी अच्छी चीजें हो रही थी, हो सकता है आप ऐसा मानते हो कि सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हारे आने की वजह से मेरी लाइफ में हो रहा है, ठीक है, हैप्पीनेस जो भी है सब तुम हो। ये डेंजरस है, हमारे लिए भी डेंजरस है, सबके लिए भी डेंजरस है। अब इसके क्योंकि आप उस चीज को कनेक्ट कर रहे हो किसी और से। बिल्कुल, आपकी जिंदगी में जो भी अच्छा बुरा हो रहा है, ठीक है, वो आपके कर्म है, उस इंसान का कर्म नहीं है। पहली चीज तो ये समझो। और आपने अपना सेटिस्फैक्शन, आपने अपना खुशी, आपने अपने आप को उस इंसान के पास उठा के रख दिया, ये डेंजरस है आपके लिए। तुमने अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ उसे ही जगह दिया, ठीक है, तुम उसके लिए 100% वफादार रहे, इसमें नो डाउट, लेकिन उसके दिमाग में ये चीज थी कि अगर मुझे जरूरत पड़े कि तुम्हें छोड़ना पड़े, या जो तुम्हें छोड़ के गया उसको, उसके दिमाग में उस समय ये बात था कि अगर तुम्हें छोड़ना पड़े तो वो छोड़ देगी, उसके दिमाग में ये चीज पहले से थी। इसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था छोड़ने का? देखिए, पॉइंट ऑफ व्यू मैं बता रहा हूं क्या था, कि वो तुम्हारे लिए सीरियस थी ही नहीं। दिखाती तो थी या दिखाता तो था, लेकिन वो पूरी तरह से सीरियस था नहीं। अब क्यों नहीं था ये भी मैं बता रहा हूं, क्योंकि उसके दिमाग में ऑप्शन था कि अगर मुझे कोई और मिलेगा तो मैं उसके साथ भी जा सकती हूं,
या जा सकता हूं, वो तुमको रिमूव कर देगी। और ऐसा हुआ भी, हो सकता है उसे कोई और बेटर ऑप्शन दिख रहा हो तुमसे। हालांकि वो बेटर है या नहीं है ये बात की बात है, हो सकता है वो तुमसे बेटर ना हो, लेकिन उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंसान तुमसे बेटर दिख रहा है। या ये भी हो सकता है कि उसकी फैमिली ना मान रही हो और तुमसे शादी करने के लिए उसको फैमिली के अगेंस्ट आना पड़े, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को उठाना पड़े, तो वो क्या करेगी? सबसे इजी वाला ऑप्शन उठाएगी। किसी इंसान को कोई टूट कर चाहे, उससे बढ़कर क्या हो सकता है मेरे भाई? एक सवाल तुम अपने आप से पूछना, अगर तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है तो ठीक है कि कोई इंसान तुम्हारे साथ इस तरह चीट करके गया है कि तुम उस इंसान से जब जुड़े थे तो क्या तुमने उसका डेटा कलेक्ट किया था? तुमने उसके बारे में जानकारी ली थी, उसके बैकग्राउंड को चेक किया था, उसका फैमिली बैकग्राउंड चेक किया था? अपने पूरी जिंदगी की किताब देने से पहले उस इंसान को जांचा था, परखा था पूरी तरह? अगर नहीं परखा था तो ये भी उसका कहीं ना कहीं दुष्परिणाम है। बिफोर सेइंग दिस लाइन्स आई अपोलॉजी टू एवरीवन हु हियरिंग मी कि आपकी अगर औकात नहीं है, अगर आपकी क्षमता नहीं है किसी की रिलेशनशिप को संभालने की, तो आप किसी के साथ रिलेशनशिप मत बनाओ ना। आप क्या कर रहे हो? आप 5 साल 8 साल 6 साल या जो भी, या 1 ही साल या 2 साल 3 साल आप किसी के साथ रह रहे हो और उसको पूरा बिलीव दिला रहे हो, पूरा ट्रस्ट दिला रहे हो, फिर उसके बाद आप उसको छोड़ के चले जा रहे हो। ये पता है आप क्या कर रहे हो? उसकी जिंदगी को तबाह कर दे रहे हो। एक तरह से वो इंसान अपनी लाइफ में उस कुछ समय के लिए वो एकदम जैसे नहीं होता कि भूकंप सा आ जाए किसी की जिंदगी में, कहीं किसी जगह पे सब कुछ तबाह हो जाए। वो दिखता तो नहीं है मेरे भाई, लेकिन अंदर वो पूरी तरह एकदम जैसे होता है ना, बम लगा के उड़ा दिया जाए किसी चीज को, उस तरह उसका हाल होगा। तुम इस चीज को समझ रहे हो कि तुम किसी, ठीक है तुम्हारी फैमिली की कोई भी इशू रही, तुम्हारी फैमिली नहीं मानेगी, तुम्हें वो इशू आज क्यों दिख रही है? जब अगले ने स्टैंड लेने के लिए बोला, वो 6 साल या 7 साल जितने दिन तुम रिलेशनशिप में रहे, तुम्हें वो इशू नहीं दिखी? तुम इसलिए साथ में थे कि तुम्हें जो है सेटिस्फैक्शन मिल रहा था, तुम्हारा टाइम स्पेंड हो रहा था, तुम्हारा सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब जब वो स्टैंड लेने के लिए, बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तुम्हें बोल रहा है, तब तुम भाग रहे हो, तुम कह रहे हो नहीं हो सकता, फैमिली नहीं मानेगी। तुमने ये चीजें जब रिलेशन में थे तब तुम क्यों नहीं सोचे? और तुम जो है इतने साल रहने के बाद किसी को उजाड़ के जा रहे हो, और पता नहीं, मुझे नहीं पता तुम किसी से शादी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लेकिन इतने साल रहने के बाद फिर तुम किसी और इंसान से शादी कर रहे हो, उसको छोड़ के, तो तुम पता है क्या कर रहे हो? किसी की जिंदगी उजाड़ के अपनी जिंदगी बना रहे हो। ऐसा कौन करता है? एक घटिया पर्सन। और ये भी होता है कि लोग छोड़ के जाते हैं तो ब्लेम भी लगा के ही जाते हैं। वो तो होता ही है ना, जब आपको पता है हम गलत हैं, हम गलत हो जाएंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? दूसरे पे दोष मढ़ेंगे, दूसरे को दोषी ठहराएंगे, उसकी कमियां निकालेंगे। ये प्यार होता है? तो उसके नजर में जो थोड़ा बहुत आपके लिए रिस्पेक्ट है वो भी खत्म हो जाएगा ना। वो मतलब आप मतलब दिखा दोगे कि आप किसका एकदम घटिया, मतलब एकदम गिरा हुआ, एकदम जो घटिया, मैं क्या बताऊं, उसका लेवल ही नहीं होता। समझ में आया ना? जो गटर वाला इंसान होता है, जो कीचड़ वाला इंसान होता है, जिसको कह सकते हो आप कुछ भी, ठीक है, वो आप वो हो, उस कैटेगरी के इंसान हो। तुम रिलेशनशिप में थे, तुम उस इंसान को छोड़ दिए, भाई तुम्हारी जिंदगी है, तुम कुछ भी करो, तुमको कोई मना नहीं किया है, न मैं न दुनिया में कोई भी, भगवान भी तुम्हें राइट दिए हैं इस चीज का, लेकिन तुम्हें किसी ने ये राइट नहीं दिया कि तुम किसी की जिंदगी तबाह कर दो। किसी ने तुमको राइट नहीं दिया। वो इंसान गलत था, उसने तुमको मौका दिया, वो यहाँ पे गलत था, ठीक है, लेकिन तुमने क्या किया? अगर तुम्हें लग रहा था कि नहीं मैं इसके साथ रिलेशन को जिंदगी भर कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, तो तुम रिलेशनशिप को बीच में ही ब्रेक कर देते, चीजों को बता देते। ऐसा भी नहीं है कि ऑप्शन नहीं मिला होगा, ठीक है, नहीं मैं इस चीज को बता रहा हूं कि तुम्हें दिख रहा था कि नहीं हो सकता, तुम उसको क्लियर कर देते। क्लियर करने के बाद, चीजों को बताने के बाद तुम हट जाते। एक सही तरीका होता है हटने का सही तरीका क्या है? आप उससे एपोलॉजी मतलब माफी मांगते, आप उससे सॉरी बोलते, आप उससे कन्विंस करते, ठीक है। प्यार की भाषा जानवर समझता है, इंसान को क्यों नहीं समझ में आएगी? और जो बंदा आपसे प्यार करता है वो भी जरूर समझेगा, एक समय के लिए ना समझे,
हो सकता है इमोशंस उसके बहुत ज़्यादा हो जाएं, अलग होने की वजह से मतलब वो बर्दाश्त ना कर पाए, लेकिन धीरे धीरे वो भी मान जाएगा, एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? ये चीज तो वही कर सकता है जो एक जेन्युइन पर्सन हो। बनना पड़ेगा जेन्युइन ना, वरना वही मैं अभी बताया ना, वो आप कौन से पर्सन हो, वो गटर वाला जो इंसान होता है वो हो आप। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप इस चीज को मानो या ना मानो, आपने एक इंसान की धज्जी उड़ा दी। ये कहे कि लाइफ बर्बाद कर दी एक तरह से। नहीं, लाइफ बर्बाद टाइम के लिए। देखिए, लाइफ बर्बाद कुछ समय के लिए बर्बाद अंदर से होता है, वो बाहर से दिखता नहीं। हम बर्बादी जो हो रही है वो अंदर हो रही है। और लाइफ बर्बाद, देखिए लाइफ मेरे हाथ में है। अगर हम किसी को प्यार कर सकते हैं तो उसको दिल से निकाल भी सकते हैं। ठीक है, जैसे हम प्यार में घुसे थे वैसे धीरे धीरे प्यार से निकलेंगे भी। भाई मेरे, अगर तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है या बहन मेरी हुआ है तो इस चीज को इतना लाइटली मत लो कि अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दो। एक समय के लिए तुम स्टक हो सकते हो, लेकिन हमेशा नहीं। एक ना एक दिन तुम निकलोगे जरूर इस चीज से, ये मेरा गारंटी है। इसमें एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि अगर तुमने चीट किया है उसके साथ, उस इंसान के साथ धोखा किया या उसको छोड़ दिया, तुमने एक चीज बहुत गलत की, जो बहुत ज्यादा गलत है। तुमने उससे झूठ दिखाया, तुमने उसका भरोसा जीता, तुमने उससे वादे किए जो तुम पूरी नहीं कर सकते थे, लेकिन तुमने उससे वो सब बातें कही और बाद में उन सब चीजों को तुमने जो है झूठ साबित कर दिया कि नहीं मैंने कहा लेकिन वो सब झूठ था। मैंने रिलेशनशिप में किसी के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन मैं उसके साथ मरते दम तक खड़ा रहा। यही बहुत बड़ी चीज है। अगर कोई इंसान किसी के साथ गलत करके जा रहा है, वो पूरी दुनिया से झूठ बोल सकता है, लेकिन मेरे भाई वो खुद से झूठ नहीं बोल सकता। उसका अंतरात्मा उसे जरूर कहेगा कि भाई तुमने उसके साथ गलत किया है ना, कि हम किसी के साथ गलत कर रहे हैं या उसकी आत्मा में जरा भी इंसानियत होती है, ठीक है, तो वो ऐसा नहीं करता। वो ऐसे लोग जो करते हैं उनकी इंसानियत ही मर गई होती है, उनके अंदर इंसानियत ही नहीं होती है। इस चीज को आप समझ लीजिए, क्योंकि उनको इंसानियत बस अपने स्वार्थ में दिखती है। अब जिस इंसान के साथ ऐसा होता है, इस तरह का इंसिडेंट या धोखा, फ्रस्ट्रेशन होता है, अंदर दुख होता है, तकलीफें होती हैं, उसे समझ में नहीं आता क्या कर रहे हो, क्या करें हम, या एक तरह से समझ लो उसकी लाइफ वहाँ पर रुक गई होती है। ठीक है, तो एक सच एक्सेप्ट करो, और जो मैं बता रहा हूँ, हमारी जिंदगी में जो भी होता है वो हमारे द्वारा किए गए कोई ना कोई कर्मों के परिणाम स्वरूप होता है। आपने उस किसी इंसान से जुड़ा, वो गलत नहीं था, आपने प्यार किया तभी तो आपको दुख मिला, किया तब तो उसका परिणाम स्वरूप हमको मिला। तो कहीं ना कहीं हम जो कर रहे हैं उसका रिजल्ट ही हमें मिल रहा है। अब रिजल्ट में शायद अच्छा मिले या बुरा मिले, वो आपके हाथ में नहीं, वो आपके हाथ में नहीं है। तुम्हारे लाइफ में बहुत सारी चीजें होंगी जिससे तुम्हें हैप्पीनेस मिलता होगा। जब ऐसा होता है धोखा, चीट, ब्रेकअप, तो इंसान दुखी होता है, उस समय उसको समझ में नहीं आता क्या करे, लाइफ स्टक हो जाती है मेंटली तौर पे। तो उस समय आपको अपने लाइफ में देखना होगा कि क्या चीज़ों में हमें खुशी मिल रही है। आप उन चीज़ों को करिए, आप अपने करियर पे ध्यान दीजिए, अपनी लाइफ को बेटर बनाने की कोशिश करिए, खुद को ऊपर लेके जाने की कोशिश करिए, और उस इंसान को अपने लाइफ में, अपने पास, वो आपके पास्ट में था, प्रेजेंट और फ्यूचर में आप उसको बिल्कुल भी जगह मत दीजिए। ये आपके लिए एक एडवाइस है। मैं आपको एक मैसेज देना चाहूँगा कि जब हम किसी इंसान से जुड़ते हैं और उस पर जब भरोसा करते हैं, तो वो इंसान खुद को हमारे सामने एक दुनिया का सबसे अच्छा बिलीवेबल पर्सन, ट्रस्टफुल पर्सन बन के रिप्रेजेंट करता है। इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है, और हम उस पर फुल्ली ट्रस्ट करने लगते हैं। ठीक, हमारी गलती क्या है? हम उस इंसान पर ट्रस्ट कर रहे हैं? नहीं, हम नादान हैं कि हमने उस पर भरोसा किया, या एक कदम हम बेवकूफ हैं जो हमने उस पर भरोसा किया। हमारी गलती ये है, उसने जो किया सो किया। अच्छा ही हुआ कि वो इंसान तुम्हारी जिंदगी से चला गया, क्योंकि वो जितना दिन और रहता तुम्हारा टाइम और लेके जाता। ठीक, इतना भी टाइम लेके गया वो कम नहीं था। मेरे दोस्त, आगे से केयरफुल रहो, किसी को भी अपने ज़िंदगी में ऐसे जगह मत दो, ठीक है, किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, इससे भी बेहतरीन लोग तुम्हें मिलेंगे।
ठीक है। और किसी भी इंसान से जुड़ने से पहले केयरफुल